नमस्कार दोस्तों, 16 स्लॉट एपी टेबल फैन का मोटर को 3 स्पीड में कैसे वाइंडिंग किया जाता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक वाइंडिंग में क्या क्या चीजें करना पड़ता है, कनेक्शन कैसे करना पड़ता है, कनेक्शन का डायग्राम जो होता है वो सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो मोटर होगा उसमें जो पुराना वाइंडिंग का तार लगा हुआ होगा उसको आपको कट करना पड़ेगा। कटर के माध्यम से वो जो पुराना वाइंडिंग होगा आप उसको कट कर लेना और वो तार वगैरह निकाल लेना, और उसका जो स्लॉट में पेपर लगे हुए होंगे, पुराना पेपर, उनको निकाल लेना है। कुछ इस प्रकार से ये मोटर को साफ कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें नया वाइंडिंग करेंगे और नया वाइंडिंग करने से पहले इसमें पेपर लगाना पड़ेगा। तो पेपर कैसे लगाना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो मोटर है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, उसके बाद में इसमें पेपर कैसे लगाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो मोटर का ये कोर का लेंथ है ये लगभग 1 इंच है, आप लोग देख सकते हैं। और सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर है। और इसका जो अंदर का गोलाई है यानी कि इनर डायमीटर, ये आप लोग देख सकते हैं लगभग 2 इंच के आसपास है। और सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास है। और जो बाहर का गोलाई है यानी कि आउटर डायमीटर, ये हमारा लगभग 3.5 इंच है। और सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग 8.7 या 8.8 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया इस मोटर का बेसिक इंफॉर्मेशन। इसमें टोटल 16 स्लॉट है, आपको एक एक करके गिन के बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। और ये जो मोटर का वाइंडिंग करेंगे ये 2880 आरपीएम में रहेगा और 2 पोल में वाइंडिंग होगा और हाई स्पीड वाइंडिंग रहेगा। ये फैन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसको हम 3 स्पीड में वाइंडिंग करेंगे। जब इसका वाइंडिंग खत्म होगा तो हमारा लास्ट में 5 तार निकलेगा। तो चलिए अब हम इसमें पेपर डालना शुरू करते हैं। इसमें पेपर कैसे डाला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर 5 या 7 नंबर का पीवीसी पेपर को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर 7 नंबर का पीवीसी पेपर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो पीवीसी पेपर होता है इसका एक छोटा सा पीस आपको कैंची के माध्यम से कट कर लेना है। और इसको ये जो हमारा मोटर है इसका जो खांचा है, ये जो स्लॉट है, इसमें घुसा के देखना है ये अच्छे से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ना पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं। यू टाइप इसको बनाना पड़ता है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से यू टाइप बना के इसको ये स्लॉट में घुसाना पड़ता है। तो देखिए, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से जा रहा है। अगर ये अच्छे से नहीं जाएगा तो इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, तब ये आराम से चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक अनुमान लगा के सबसे पहले बनाना पड़ता है। सबसे पहले जो हम एक पेपर बनाते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, उसके बाद में उसी साइज का हमें बाकी सारे पेपर बना देना पड़ता है, वो आसान हो जाता है। तो देखिए, ये वाला पेपर हमारा आराम से चला जा रहा है, तो इसका मतलब इसका साइज बिल्कुल ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पेपर हम कट करेंगे, ये जो हमारा कोर का लंबाई है इससे थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे, लगभग 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा इससे लंबा कट करते हैं। ताकि हम क्या करेंगे, ये एक साइड और ये दूसरा साइड, यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे। देखिए, इस साइड से इस प्रकार से इसको मोड़ लेंगे और ये वाला साइड से भी इसको मोड़ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से मोड़ लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको वापस से इस प्रकार से यू टाइप बनाएंगे और फिर से इसके अंदर में डालेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर फंस गया है। देखिए, सभी स्लॉट में मैंने पेपर को बिल्कुल अच्छे से लगा लिया हूँ। अभी हमें इसके लिए कॉइल बनाना पड़ेगा जो कि हम इसमें वाइंडिंग करेंगे। इसके लिए हमें 2 सेट कॉइल बनाना पड़ेगा। एक सेट हमारा रनिंग का रहेगा और एक सेट हमारा स्टार्टिंग का रहेगा। रनिंग वाला जो सेट रहेगा उसमें हमें 2 कॉइल बनाना पड़ेगा, दोनों कंटिन्यू कॉइल रहेगा। और स्टार्टिंग का जो सेट रहेगा उसमें भी हमें 2 कॉइल बनाना पड़ेगा, दोनों कॉइल हमें कंटिन्यू रखना है। तो ये कंटिन्यू कॉइल क्या होता है, जब मैंने कॉइल बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का डाटा क्या रहेगा इस मोटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रनिंग कॉइल के लिए आपको 35 नंबर कपर वायर को इस्तेमाल करना है। उससे आपको 18 इंच गोलाई से कॉइल बनाना है और प्रत्येक कॉइल में आपको 550 टर्न देना है।
2 कॉइल बनेगा तो दोनों कॉइल में आपको 550 टन दे देना है। और जो स्टार्टिंग कॉइल रहेगा उसमें भी आपको 35 नंबर का कपर वायर को इस्तेमाल करना है और 17 इंच गोलाई से आपको स्टार्टिंग कॉइल बनाना है। 500 टर्न ही देना है। स्टार्टिंग का जो दोनों कॉइल रहेगा उसमें 500 और 500 टर्न ही देना है। तो ये हो गया हमारा डाटा। तो चलिए रनिंग के लिए और स्टार्टिंग के लिए कॉइल बनाते हैं। देखिए रनिंग का कॉइल को बनाने के लिए सबसे पहले एक वायर को मैंने 18 इंच लंबा रख के इस प्रकार से गोलाकार के हिसाब से मोड़ लिया हूँ और इसको मैंने फार्मा में बैठा लेता हूँ और उसके बाद में फार्मा को मैंने टाइट कर लेता हूँ। तो इसके बाद में ये तार को हमें निकाल लेना है और हमें यहाँ पर 35 नंबर का तार को लेना है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कॉइल बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहला जो कॉइल बनेगा यहाँ पर हमें 550 टन देना है जैसे मैंने आपको बताया था। और 550 टन होने के बाद में इसको हमें धागे की मदद से दोनों साइड से बांध लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। मैंने दोनों तरफ से इसको बांध लेता हूँ। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो हमारा तार है ये हमारा कंटिन्यू तार रहेगा जो कि मैं आपको वीडियो की पहले से बताया हूँ। अभी मैंने मीटर को 0 कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर से यहाँ पर मैंने दूसरा कॉइल को बनाता हूँ। तो दूसरा कॉइल में भी हमें 550 टन देना है। तो यहाँ पर हमारा 550 टन कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा कॉइल को भी मैंने धागे से दोनों साइड से बांध लिया हूँ, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में ये तार को हम काट लेते हैं। अब हमारा ये रनिंग का कॉइल बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये फार्मा को लूज करके इन दोनों कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम ये दोनों कॉइल को ये मोटर के अंदर में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कॉइल बनाए थे यानी कि हमारा जो पहला कॉइल बना हुआ था उस कॉइल को डालेंगे। तो ये देखिए ये जो पहला कॉइल है इसमें आपको एक तार बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो ये जो तार है ये हमारा इस कॉइल का इनर वाला वायर है। तो इसको हमें हमारा बाएं हाथ की तरफ रखना है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। और ये जो कॉइल को हम इसके अंदर में डालेंगे इसको हमें ऐसे डालना है जैसे कि हमारा ये जो बाहर तार निकल रहा है वो हमारा मोटर का पीछे की साइड में रहेगा ताकि हमारा कनेक्शन करने में आसान रहेगा। तो मोटर का पीछे की साइड में वो तार को आपको रख के ये कॉइल को डालना है। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मैंने सबसे पहले ये कॉइल को डाल लेता हूँ और ये कॉइल को डालने के बाद में एक साइड का धागा को खोल लेता हूँ जिस साइड को मैंने स्लॉट में डालूंगा। तो ये वाला साइड का जो तार है इसको मैंने कोई भी एक स्लॉट में डाल देता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से कोई भी एक स्लॉट में डाल देना है। देखिए यहाँ पर हमारा तार डल चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर पेपर लगाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा पेपर को कट करके रखा हूँ इसके साइज के हिसाब से और इसको मैंने यू टाइप में मोड़ लेता हूँ यानी कि यू जैसा ही मोड़ लेता हूँ और ये स्लॉट में डाल देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ये पेपर को डालना है। इसके बाद में यहाँ से 1 से 6 तक गिनना है। तो देख सकते हैं 6 नंबर का जो स्लॉट हमारा आएगा उसमें हमारा ये वाला जो तार है इसको हम डालेंगे। तो देखिए 6 नंबर का स्लॉट में मैंने ये सारे तार को डाल देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर आपको अच्छे से तार को डालना होता है। उसके बाद में पेपर को यू जैसा मोड़ के उसके अंदर में घुसा देना होता है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा कॉइल डला जाता है। उसके बाद में मैंने इसको उल्टा करके कुछ इस तरीके से ये जो हमारा कॉइल है इसको मोड़ लेता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज इसको मोड़ रहा हूँ और इसको मैंने ये मोटर के अंदर में सबसे पहले घुसा देता हूँ। उसके बाद में क्या करूँगा, ये जो हमारा ऊपर वाला स्लॉट है जहाँ पर डला हुआ है और यहाँ पर भी ऊपर वाला जो स्लॉट है वहाँ पर हम ये वायर को डालेंगे। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं ये वायर को हमें अच्छे से डालना होता है। यहाँ पर वायर को डालना ही सबसे मुश्किल काम होता है और वायर को डालने के बाद में हमें पेपर को लगाना पड़ता है। तो पेपर आप अच्छे से लगाइए जैसे कि हमारा वायर हमारा मोटर का जो स्लॉट है उसके बाहर नहीं निकलेगा। तो पेपर को अच्छे से ध्यान दे के लगाइए और वायर को अच्छे से ध्यान दे के उसके अंदर में डालिए। सबसे पहले स्लॉट के अंदर में डाल दीजिए। उसके बाद में पेपर को लीजिए यू टाइप में मोड़ के उसके अंदर में घुसा दीजिए। ये हमारा पहला कॉइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में ये दूसरा कॉइल को हम डालेंगे। तो ये मोटर को मैंने कुछ इस प्रकार से उल्टा कर लिया हूँ और ये हम जो कॉइल है इसको कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं जैसे कि ये जो हमारा तार बाहर निकला हुआ है ये इस कॉइल का इनर वायर बन जाएगा और ये कॉइल को हम कुछ इस प्रकार से ये मोटर के अंदर में डालेंगे जैसे कि इस कॉइल का जो इनर वायर बना हुआ है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। अब मैंने एक साइड का धागा को खोल लेता हूँ और इस साइड में जो हमारा तार है उसको हम क्या करेंगे, एक स्लॉट छोड़ के दूसरे स्लॉट में डाल देंगे जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। एक स्लॉट छोड़ना है और दूसरे स्लॉट में इस प्रकार से डाल के पेपर को डाल देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। और ये जो हमारा तार है इसको भी सेम वैसे ही एक स्लॉट छोड़ के और एक स्लॉट में डालना है। ऐसे ही दूसरा कॉइल को आपको डालना है जैसे वीडियो में देख रहे हैं। अभी मोटर को उल्टा कर लेना है और ये धागा को खोल के ये जो कॉइल है इसको इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मोड़ के ये मोटर के अंदर में घुसाना है। और यहाँ पर हमने जो बीच में एक एक स्लॉट छोड़े थे
उसी में ही हमें ये कॉइल को डालना है। जैसे कि देख सकते हैं एक तरफ का कॉइल को मैंने डाल लिया हूँ, उसके बाद में ये दूसरी तरफ में कॉइल को डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से डालना होता है। टेस्टर के माध्यम से आप वायर को स्लॉट में फंसा दीजिए और पेपर को डाल दीजिए। अभी हमारा रनिंग का दोनों कॉइल अच्छे से डल चुके हैं। अभी हमें ये दोनों कॉइल को अच्छे से साइज कर लेना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, और इसको धागे से कुछ इस प्रकार से बांध लेना है और दोनों साइड से आपको बांधना है धागे से, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको इस प्रकार का कॉटन टेप लेना पड़ेगा या फिर इस प्रकार का माइक्रो प्रोपोज टेप लेना पड़ेगा। ये जो माइक्रो प्रोपोज टेप होता है ये आपको मेडिकल पर मिल जाता है या फिर क्लिनिक वगैरह में मिल जाएगा जहाँ पर मेडिसिन वगैरह मिलता है। और ये जो कॉटन टेप होता है ये आपको वाइंडिंग की दुकान पर मिल जाएगा। अगर आप ये कॉटन टेप को इस्तेमाल करते हैं तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा कॉइल बना हुआ है इसके ऊपर में अच्छे से कवर करना पड़ेगा, अच्छे से लपेट के इसको बांधना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो माइक्रो प्रोपोज टेप होता है उसको सिर्फ चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पर टेप इसलिए हम चिपकाते हैं, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग का कॉइल हमारा डलेगा तो वो हमारा रनिंग कॉइल के साथ में आपस में टच नहीं होगा। अगर टच होता है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इसीलिए ये जो हमारा टेप होता है इसको लगाना पड़ता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने ये जो माइक्रो प्रोपोज टेप होता है इसको लगा लेता हूँ। आपको दोनों साइड लगाना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। ये जो साइड है यहाँ पर मैंने टेप को अच्छे से लगा लिया हूँ और दूसरे साइड में भी टेप को लगा लिया हूँ। इसी तरीके से टेप को लगाना पड़ता है। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग का जो कॉइल होता है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक वायर को 17 इंच लंबा रख के इस प्रकार से गोलाकार बना लिया हूँ और इसको मैंने फार्मा में डाल के फार्मा को टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद में ये तार को मैंने निकाल लेता हूँ। अब मैंने 35 नंबर का कपर वायर को ले रहा हूँ और यहाँ पर स्टार्टिंग का जो कॉइल बनाएंगे इसमें हमें 500 टर्न ही देना है। तो चलिए सबसे पहले 500 टर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने धागे से अच्छे से इसको बांध लिया हूँ। इसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारा कंटिन्यू तार होता है इसको हमें कुछ इस प्रकार से एक लूप बना देना है। यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे ही एक लूप बना के यहाँ पर टेप में चिपका लेना है। ये लूप दोस्तों हम मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए निकाल रहे हैं। इसके बाद में हमें दूसरा कॉइल को बनाना है। उससे पहले मीटर को मैंने 0 कर लेता हूँ और जो दूसरा कॉइल हम बनाएंगे इसमें हमें 500 टन देना होता है, लेकिन हम यहाँ पर आधा टन देंगे, यानी कि 250 टन सबसे पहले देंगे और यहाँ पर हम वैसे ही और एक लूप निकाल लेंगे। ये भी हमारा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रहेगा। ये लूप दोस्तों हमारा स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दूसरा कॉइल है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम और 250 टन दे देते हैं, तो टोटल हमारा 500 टन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 500 टन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने वायर को कट कर लिया हूँ और ये जो हमारा दूसरा कॉइल है इसको भी मैंने धागे से अच्छे से बांध लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मा को लूज कर लेंगे और ये कॉइल को हम निकाल लेंगे। रनिंग का दोनों कॉइल को इसके अंदर में जैसे डाला था वैसे ही स्टार्टिंग का दोनों कॉइल को डालना है। स्टार्टिंग का जो पहला कॉइल है उसको हमें सबसे पहले इसके अंदर में डालना है। तो कहाँ पर डालना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस साइड में हमारा टोटल 4 स्लॉट खाली है और इस साइड में भी हमारा 4 स्लॉट खाली है। सबसे पहले हमारा इस साइड में जो पहला स्लॉट खाली है और इस साइड में जो पहला स्लॉट खाली है, इन दोनों स्लॉट में हमें ये स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कॉइल है इसको हमें डालना है। तो ये स्टार्टिंग का जो पहला कॉइल है इसको लेना है। इसका जो इनर वाला तार है इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और ये कॉइल को कुछ इस प्रकार से हमें इसके अंदर में घुसा देना है और ये धागा को खोल के इसको यहाँ पर जो पहला स्लॉट खाली था उसके अंदर में डाल देना है। और उसके बाद में पेपर को लेना है और इसको यू जैसा ही मोड़ लेना है और इसके अंदर में घुसा देना है। देखिए पेपर को डालने के बाद में यहाँ पर ये दूसरे साइड में भी ये कॉइल को डाल के पेपर को डाल लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से डालने के बाद में अब हम उल्टा कर लेते हैं मोटर को और ये कॉइल को कुछ इस प्रकार से घुमा लेते हैं और इसके अंदर में घुसा लेते हैं। उसके बाद में देखिए इसके पास वाले जो स्लॉट है इसमें हमें इसको डालना है। तो चलिए पहले इस साइड का डालते हैं पास वाले स्लॉट में और यहाँ पर हम पेपर को डाल लेते हैं। देखिए कॉइल को डालने के बाद में पेपर को अच्छे से डालना होता है। तो इस साइड में भी हम वैसे ही डाल लेते हैं कॉइल को। यहाँ पर टेस्टर के माध्यम से मैंने कॉइल को स्लॉट में अच्छे से भर लेता हूँ और उसके बाद में पेपर को डाल देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग का पहला कॉइल को मैंने बहुत ही अच्छे से डाल दिया हूँ। अभी हमें स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल को डालना है। तो स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल को डालने के लिए कुछ इस प्रकार से मोटर को सेटिंग कर लेना है और ये जो दूसरा कॉइल का लास्ट वाला तार है, यानी कि दूसरा कॉइल का इनर वाला तार है, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और इसको कुछ इस प्रकार से ये मोटर के अंदर में घुसा देना है। और जैसे हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल को डाले थे वैसे ही ये जो दूसरा कॉइल है इसको डाल देना है। तो देखिए अभी मैंने ये दूसरा कॉइल को डाल दिया हूँ
और इस प्रकार से डाल देने के बाद में अब हमें यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो सारे तार निकले हुए हैं इसका कनेक्शन कैसे होगा मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखिए ये टेबल फैन वाइंडिंग का मैंने एक डायग्राम बना लिया हूँ, इसके माध्यम से हम समझेंगे इसका कनेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये रनिंग का फर्स्ट कॉइल है, ये रनिंग का सेकंड कॉइल है, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल है और ये स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल है। यहाँ पर मैंने लिख लिया हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारा रनिंग का दोनों कॉइल का कनेक्शन होता है वो कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए रनिंग का जो फर्स्ट कॉइल हम बनाते हैं तो पहले एक तार हमारा निकलता है, तो वो हमारा फर्स्ट कॉइल का इनर वायर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आई लिखा हूँ। और उसके बाद में ये रनिंग का फर्स्ट कॉइल जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा एक तार जाता है रनिंग का सेकंड कॉइल के लिए। तो ये जो आप लोग तार देख रहे हैं ये हमारा कंटिन्यू तार है। उसके बाद में ये रनिंग का सेकंड कॉइल को हम बनाते हैं और ये जो रनिंग का सेकंड कॉइल होता है इसका लास्ट में एक तार निकल जाता है, जो कि हमारा ये रनिंग का सेकंड कॉइल का इनर वायर बन जाता है। उसके बाद में ये जो स्टार्टिंग का दोनों कॉइल है इनका कनेक्शन कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग का जो पहला कॉइल होता है उसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा एक तार निकलता है, ये हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल का इनर तार है। उसके बाद में ये स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल को हम कंप्लीट कर लेते हैं, जितना टर्न देना होता है उतना टर्न दे देते हैं और वहां पर हमारा एक कंटिन्यू तार निकल जाता है स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल के लिए। ये देख सकते हैं ये हमारा स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल के लिए कंटिन्यू तार जा रहा है। यहाँ पर जो कंटिन्यू तार जा रहा है यहाँ पर ही हमारा एक लूप निकलता है, ये फैन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा कंटिन्यू तार से एक लूप निकलता है, इसको मैंने कंटिन्यू लूप लिख लिया हूँ। उसके बाद में स्टार्टिंग का जो सेकंड कॉइल होता है हाफ टर्न कंप्लीट कर लेते हैं, वहां पर हमारा एक लूप निकलता है हाफ टर्न लूप। आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल का हाफ टर्न में एक लूप निकल जाता है। उसके बाद में हम स्टार्टिंग का जो टर्न होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो लास्ट में तार निकल जाता है ये स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल का इनर वायर बन जाता है। तो मेन लीड के लिए इस मोटर से हमारा टोटल 5 वायर निकलेगा, जिससे ये मोटर हमारा चलेगा। ये जो 5 वायर रहेंगे इसमें हमारा एक कॉमन वायर रहेगा, एक हमारा रनिंग का वायर रहेगा, एक स्टार्टिंग का वायर रहेगा और 2 हमारा स्पीड वायर रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा मेन बात होता है कॉमन वायर कैसे बनाया जाता है। देखिए स्टार्टिंग का एक वायर और रनिंग का एक वायर को लेके कॉमन वायर बनाया जाता है। तो स्टार्टिंग का कौन सा कॉइल का वायर को लेना है और रनिंग का कौन सा कॉइल का वायर को लेना है और किस वायर को लेना है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये टेबल फैन में जैसे वाइंडिंग किया हूँ, अगर आप भी वैसे ही वाइंडिंग करते हो तो स्टार्टिंग का जो सेकंड कॉइल है आप लोग देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग का जो सेकंड कॉइल है इसका ये जो इनर वायर है इसको आपको क्या करना है, इस साइड का जो रनिंग का फर्स्ट कॉइल है इसका इनर वायर के साथ में जोड़ लेना है। यानी कि ये रनिंग का जो फर्स्ट कॉइल का इनर वायर है इसको हमें जोड़ लेना है स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल का इनर वायर के साथ में। तो चलिए मैंने इन दोनों वायर को जोड़ लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए मैंने इन दोनों वायर को जोड़ लिया हूँ और ये हो गया अभी हमारा कॉमन वायर। लिख लेता हूँ, ये हमारा कॉमन वायर हो गया। इसके साथ में एक आपको मेन लीड के लिए वायर को निकाल लेना है। आप कोई भी कलर का वायर को इसमें जोड़ सकते हो, तो मैंने इसमें येलो कलर का वायर को जोड़ूंगा। और उसके बाद में हमारा रनिंग का एक वायर को निकालना है। तो देखिए रनिंग का जो फर्स्ट कॉइल का इनर वायर है वो तो हमारा कॉमन वायर बन चुका है, अभी हमारा रनिंग का सेकंड कॉइल का इनर वायर ही बचा हुआ है। तो ये हमारा रनिंग का तार हो गया। तो इसमें मैंने रनिंग लिख लेता हूँ और रनिंग में मैंने जोड़ूंगा रेड कलर का वायर। इसके बाद में हमें स्टार्टिंग का एक वायर को निकालना है। देखिए स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कॉइल है ये इनर वायर है, ये हमारा स्टार्टिंग का वायर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वायर लिख लेता हूँ और इसमें मैंने जोड़ूंगा ब्लैक कलर का वायर। रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर हमें मिल चुका है, जो मेन 3 तार होता है हमारा मोटर को चलाने के लिए। अभी हमें स्पीड के लिए वायर निकालना है। देखिए स्पीड के लिए वायर हमारा पहले से ही निकला हुआ है। ये जो हमने 2 लूप बनाए हैं ये दोनों हमारा स्पीड के लिए हैं। देखिए ये जो हमारा हाफ टर्न वाला लूप है ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए रहेगा। इसके साथ में मैंने ग्रीन कलर का एक वायर को जोड़ूंगा और इसके नीचे में लिख लेता हूँ MS, ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए रहेगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू तार से हमारा एक लूप निकला हुआ है, ये हमारा सबसे कम स्पीड के लिए रहेगा, यानी कि लो स्पीड के लिए रहेगा। तो इसमें मैंने जोड़ूंगा एक ब्लू कलर का वायर, लो स्पीड, तो इसमें मैंने LS लिख लेता हूँ। मेन लीड के लिए वायर निकल चुके हैं। अब ये मेन लीड के 5 तारों को कैपेसिटर और मेन लाइन के साथ में कैसे कनेक्शन किया जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले कैपेसिटर के साथ में कैसे कनेक्शन होगा जान लेते हैं। कैपेसिटर का दोनों तार को रनिंग और स्टार्टिंग के साथ में लगा लेना है, यानी कि हमारा जो रेड कलर का तार है और ब्लैक कलर का तार है इन दोनों तार के साथ में हमें कैपेसिटर का दोनों तार को जोड़ लेना है। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया।
अब हमें मेन लाइन के साथ में कनेक्शन करना है, यानी कि हमारा घर में जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई का 2 तार आता है उसके साथ में कनेक्शन करना है। देखिए रनिंग और कॉमन ये दोनों तार को अगर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई के दोनों तार के साथ में लगाते हैं तो हमारा ये मोटर हाई स्पीड में चलेगा, यानी कि सबसे तेज चलेगा। और रनिंग हाफ टर्न वाला लूप इन दोनों तार के साथ में अगर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई का दोनों तार को लगाते हैं तो हमारा मोटर मीडियम स्पीड में चलेगा, यानी कि हमारा जो ये रेड कलर का तार है और ये जो हमारा हाफ टर्न यानी कि ग्रीन कलर का तार है, इन दोनों तार के साथ में 220 वोल्ट एसी सप्लाई का दोनों तार को लगाते हैं तो हमारा ये मोटर मीडियम स्पीड में चलेगा। और रनिंग और ये कंटिन्यू वाला लूप इन दोनों तार के साथ में अगर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई का दोनों तार को लगाते हैं तो हमारा मोटर सबसे कम स्पीड में चलेगा, यानी कि ये रेड वाला तार और ये ब्लू वाला तार इन दोनों तार के साथ में अगर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं तो हमारा ये मोटर सबसे कम स्पीड में चलेगा। तो दोस्तों इसका पूरा कनेक्शन मैं आपको समझा दिया, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये सभी तार के अंदर में मैंने स्लीप पाइप को डाल दिया हूँ। अब हमें यहाँ पर कॉमन वायर को बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, हमारा जो स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल है जिसमें हमारा हाफ टर्न का लूप निकला हुआ है, उस कॉइल का जो इनर वायर है उसको हमें लेना है और उसका इधर साइड का जो रनिंग कॉइल है उसका जो इनर वाला वायर है उसको हमें लेना है। तो इन दोनों तार को हमें आपस में जोड़ लेना है। तो इस प्रकार से ये दोनों तार मिलके हमारा कॉमन वायर बन जाता है। अब हमें एक येलो कलर का तार को लेके इसके साथ में जोड़ लेना है और इसको जोड़ने के बाद में इसको चाकू के माध्यम से अच्छे से स्क्रैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाइंडिंग का तार होता है इसमें एक कोटिंग होता है। यहाँ पर इसको स्क्रैच करने के बाद ही अच्छे से सोल्डरिंग हो पाएगा। मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेता हूँ और अच्छे से इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग करने के बाद में इसके ऊपर भी हमें स्लीप पाइप को चढ़ा देना है। जहाँ पर हमारा कनेक्शन रहेगा वहाँ पर हमें स्लीप पाइप को अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद में ग्रीन कलर का वायर को लेना है और इसको स्टार्टिंग का सेकंड कॉइल में जो हाफ टर्न का लूप निकला हुआ है उसके साथ में जोड़ लेना है और अच्छे से स्लीप पाइप को डाल देना है। और इसके बाद में हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल से जो इनर वाला वायर निकला हुआ था उसके साथ में एक ब्लैक कलर का तार को जोड़ लेना है। और हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल में जो कंटिन्यू लूप निकला हुआ था उसके साथ में ब्लू कलर का तार को जोड़ लेना है। और हमारा जो रनिंग का पहला कॉइल में जो हमारा इनर वायर निकला हुआ था उसके साथ में रेड कलर का तार को जोड़ लेना है। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको थोड़ा सा मोटा वाला तार लेना है और उसको इस प्रकार से मोड़ लेना है और उसका पीछे की साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ना है, जैसे कि उसमें हमारा धागा जा पाएगा। इसको आपको सुई की तरह ही बनाना है और इसके माध्यम से ये जो वाइंडिंग हमने किए हैं इसको हम धागे के माध्यम से बांधेंगे। तो जैसे मैंने वीडियो में बांध रहा हूँ वैसे ही आपको धागे के माध्यम से ये वाइंडिंग को बांधना है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, जैसे वीडियो में मैंने कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से ये जो हमारा कनेक्शन वाला साइड है इसको बांध लेता हूँ। तो इस प्रकार से ही आपको बांधना है। तो देख सकते हैं अभी मैंने इसको अच्छे से पूरा बांध लिया हूँ। तो इसी प्रकार से ही इसका जो दूसरा साइड है उसको भी मैंने धागे से अच्छे से बांध लिया हूँ। तो चलिए अभी हमें सीरीज बोर्ड चाहिए। सीरीज बोर्ड के माध्यम से ये जो वाइंडिंग किए हैं इसको हम चेक करेंगे। ये दोनों तार हमारा सीरीज लाइन का है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा वाइंडिंग शॉर्ट है या फिर नहीं है इसको चेक करना है। तो सीरीज लाइन का एक तार को ये फैन का बॉडी के साथ में लगा लेना है और बाकी दूसरा तार को हमें ये सारे तार के साथ में लगाना है। देखिए ये सारे तार के साथ में लगाते समय हमारा बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो हमारा वाइंडिंग कहीं शॉर्ट है, हमारा तार कहीं टूटा हुआ है और ये बॉडी के साथ में टच हो रहा है। इसके बाद में ये जो लीड वायर हैं इनको हमें चेक करना है, इनका कनेक्शन सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सीरीज लाइन का कोई भी एक तार को हमें किसी भी एक तार के साथ में लगा लेना है और दूसरा तार को यहाँ पर ये सारे तार में लगा के चेक करना है। यहाँ पर सारे तार में लगाते समय हमारा बल्ब जलना चाहिए। तो ये हमारा वाइंडिंग बिल्कुल सही है। अब आपको इसका रोटर को लेके ये कनेक्शन वाला साइड से ही इसको अंदर में घुसा के देखना है ये अच्छे से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अगर अच्छे से इसके अंदर में नहीं जा रहा है तो ये जो हमने कॉइल बनाए हैं इसको हाथ से थोड़ा सा फर्चा कर लेना है। अगर हाथ से फर्चा नहीं हो रहा है तो आप लकड़ी की माध्यम से इसको अंदर से मार मार के फर्चा कर सकते हो। इसके बाद में आपको वार्निश लेना पड़ेगा और ये जो कॉइल है इसके ऊपर में आपको वार्निश को डालना पड़ेगा। इसके ऊपर में वार्निश को डालने से ये कॉइल हमारा अच्छे से चिपक के टाइट हो जाता है, जिसके माध्यम से हमारा कॉइल में हमिंग नहीं होता है। अगर ये वार्निश नहीं करेंगे तो ये कॉइल हमारा हमिंग करेगा। और वार्निश करने के बाद में ये कॉइल को धूप में सुखा लेना है 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद में फैन के अंदर में फिटिंग करना है। देखिए अभी मैंने इस फैन में ये मोटर को फिटिंग कर लिया हूँ और इसका पूरा का पूरा कनेक्शन भी अच्छे से कर लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों अब ये फैन को हम चेक करके देख लेते हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।